कानून फितरत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जहां तक मुमकिन हो तदबीर कर सकते हैं। पिछली दहाई से सैलाब के वकूअ पजीर होने का सिलसिला अपने उरूज पर है। सैलाब का आना एक फितरी अमल है, लेकिन इंसान की कुदरती माहौल में बेजा मुदाखलत ने इनके वकूअ पजीर होने को बढ़ा दिया है और इनकी शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। यूरोप के मेन वाटरवे डेन्यूबे और बांग्लादेश में सैलाब ने काफी तबाही मचाई और जर्मनी में हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ड्रेसडेन को दरिया एल्बे में आए सैलाब से खतरा है। साइंसदानों का कहना है कि ये सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया में 7 लोग सैलाब की नजर हो गए। सन 2002 में रूस में सैलाब के बाद ब्लैक सी में से 49 लाशें निकाली गईं। लेकिन कुछ अफराद इस सैलाबी सिलसिले को कुदरती आफत मानते हैं, यानी इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं। मोज़ेम्बिक में पिछले 50 सालों में ऐसा सैलाब नहीं आया। जिसने 77,000 लोगों को बेघर कर दिया। पैंतालीस 45,000 से ज्यादा लोगों को दरख्तों और छतों पर से हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। सैलाब से वबाई अमराज फूटती हैं और इनसे मजीद जानी नुकसान होता है। मोज़ेम्बिक में 1,400 मुरब्बा किलोमीटर की ज़रई आराजी तबाह हो गई। धर्मपुत्रा और पद्मा दरिया के बंद टूटने से शुमाली बांग्लादेश में 5 लाख अफराद बेघर हुए। भारत की रियासत आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश में 20 मिलियन लोग सैलाबी पानी से मुतासिर हुए। पीने का पानी जहरीला हो जाने की वजह से वबाई अमराज फूटे। क्योंकि इन इलाकों में सैलाब बकसरत आते हैं, इसलिए हुकूमत और एड एजेंसियों ने सैलाब में इमदादी कार्रवाई के साथ साथ वहां के लोगों में सैलाब और उसके असरात से निपटने के लिए उनको आगाही देना शुरू की है। यहां धर्मनगर में लोगों ने सैलाब से बचने के लिए खुद ही इक़दामात शुरू कर दिए हैं। भारतीय हुकूमत ने तखमीना लगाया है कि सैलाब से $5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है और ज़रई पैदावार का नुकसान इसमें शामिल नहीं। सैलाब से इमारतों और सड़कों और आबपाशी के निजाम को हुए नुकसान का अंदाजा ठीक नहीं लगाया जा सकता। उड़ीसा की रियासत में हैजा की वबा फैल गई।
इमदादी तंजीमों ने मरीजों के इलाज और उन्हें आगाही देने के लिए मोबाइल हेल्थ कैंप्स लगाए। बर वक्त इलाज ना मिलने की वजह से अमवात में इजाफा हो गया और ये तादाद 500 तक पहुंच गई। उड़ीसा एक बड़ी आबादी वाली रियासत है। अगरचे हैजा के फैलने की तादाद कम है, लेकिन हुक्काम पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में अवाम को बाशऊर रखने के लिए कोशां हैं। रजाकारों ने नहरों और दरियाओं में इंसानी जानी नुकसान और मुर्दा जानवरों की तलाश शुरू कर दी है ताकि मजीद वबा न फैले। वबा को रोकने के लिए मोबाइल क्लिनिक अपना काम सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता मुमालिक बैनुल अक़वामी इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। ग़िज़ाई इमदाद की बड़ी तादाद की जरूरत होती है। उस वक्त अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं। आमतौर पर बहुत ज्यादा गरीब और गुंजान आबाद इलाके सैलाब के असरात से ज्यादा मुतासिर होते हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पैदा होने वाले मसाइल तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के एजेंडा में शामिल हैं, लेकिन अब बैनुल अक़वामी इमदादी ग्रुप अमीर मुल्कों को इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि वो गरीब मुल्कों की इमदाद करें। माहिरीन का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आबो हवा की तब्दीली से हम सब मुतासिर होंगे। गरीब अक़वाम पर असर जल्दी और सबसे ज्यादा पड़ेगा। जदीद बरतानवी तहकीक से पता चला है कि अगले 200 सालों के दौरान माहौलियाती तब्दीली, जंगल में आग, खुश्कसाली और सैलाब का खतरा बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के खराज को कम करना होगा ताकि आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को मुस्तहकम किया जा सके और आने वाले खतरात से बचा जा सके। अगस्त 2002 में वस्ती यूरोप में शदीद बारिशों की वजह से आए सैलाब ने हजारों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया, जिसमें दर्जनों मारे गए। मौसमियाती तब्दीली ने एशियाई ममालिक को भी मुतासिर किया है। पराग यूरोप का एक सकाफती मरकज इससे बुरी तरह मुतासिर हुआ। कदीम इमारतों को हुए नुकसान का तखमीना लगाया गया जो कि बिलियंस ऑफ यूरो था। सिर्फ 3 साल बाद यूरोप के उसी हिस्से में लोग मजीद सैलाब से बचाव के लिए इक़दामात कर रहे थे। यूरोप में सन 1998 में सैलाब से 700 जानें जाया हुई और 25 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ। लंदन खास तौर पर दरिया थेम्स की वजह से खतरे से दो चार है। माहिर मौसमियात थेम्स दरिया में
मुमकिना आए सैलाब के मुहर्रिक पर रिसर्च कर रहे हैं। शुमाली समंदर से आने वाली हवाएं दरिया थेम्स में तूफान के लिए आइडियल सूरत हाल पैदा करती हैं। लंदन को आने वाले तमाम तूफानों से बचाने के लिए ये बैरियर्स बनाए गए हैं। एक बड़े खतरे की पेशनगोई की गई है और इस पर रिसर्च का काम हो रहा है। मुस्तकबिल की स्टडीज में सैलाब की रफ्तार और उसकी डेप्थ यानी गहराई पर भी फोकस किया जाएगा। और दूसरी वर्कशॉप्स में सेवर्न दरिया पर स्टडी की जाएगी। माहिर मौसमियात ने लंदन भर में वसी पैमाने पर सैलाब देखा, मगर तूफान के खिलाफ हिफाजती इक़दामात को देखकर वो पुरएतमाद है कि लंदन को किसी भी सैलाब से महफूज किया जा सकता है। नेदरलैंड दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क है। आधा मुल्क सतह समुंदर से नीचे है। फ्लोटिंग या तैरने वाले घरों की तामीर मुमकिना खतरात से बचा सकती है। सन 1995 में माउस दरिया में आए तूफान की वजह से हॉलैंड में हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए। डच कंस्ट्रक्शन कंपनी ड्यूरा वर्मीर ने 37 फ्लोटिंग हाउस बनाए ताकि सैलाब में नकल मकानी से बचा जा सके। घरों को खुश्की पर बनाया गया। नेदरलैंड में फ्लोटिंग होटल्स, फ्लोटिंग रोड, फ्लोटिंग रनवेज वगैरह पर कागजी कार्रवाई जारी है ताकि मुस्तकबिल में नेदरलैंड को सैलाब से बचाया जा सके। डच के बहुत से शहरों में घरों के दरमियान गलियों के बजाय नहरें हैं। फरवरी सन 1953 में नेदरलैंड को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा जब जनूब मगरिब की टाइक्स प्रोटेक्शन मौसम बहार में आए तूफान का सामना न कर सकी। मुस्तकबिल में तबाही से बचने के लिए डच हुकूमत ने डेल्टा नामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 4 डैम तामीर किए गए। तमाम डैम्स ने साहिल की लंबाई को 70 किलोमीटर कम कर दिया। ये डैम्स हिफाजत के साथ साथ मीठे पानी के ज़खायर भी हैं। मंसूबे का दूसरा फेज नेदरलैंड के इर्द गिर्द मौजूद डाइक्स को सैलाबी दबाव बर्दाश्त करने के काबिल बनाना है। इसके अलावा वेदर पैटर्न को मुल्की सतह पर मॉनिटर करना भी फ्लड मैनेजमेंट और इनखला की मंसूबा बंदी में एक अहम किरदार अदा करती है। पानी की सतह में आलमी इजाफे और मौसम के पैटर्न में तब्दीली को डच में मॉनिटर किया जा रहा है और वो तमाम इक़दामात कर रहे हैं जो डच को मुमकिना सैलाब के खतरात से बचाएगा। वीनस शुमाल मशरकी इटली के
एड्रियाटिक साहिल के साथ साथ 118 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। सिटी स्टेट कुरून वस्ता के दौरान एक अहम समुद्री ताकत थी और 500 साल तक आर्ट और कॉमर्स का एक अहम मरकज थी। 20वीं सदी के दौरान सनतों के लिए पानी की मांग पूरा करने के लिए आर्टिजन कुएं सूख गए और इस वजह से शहर में सैलाब के खतरात बढ़ गए। शहर में वाटर पंपिंग पर पाबंदी लगा दी गई। तारीखी शहर को सैलाब के खतरात से बचाने के लिए बैरियर्स लगाए गए जो कि ऊंची मौजों को रोकते हैं। शहर को कायम होने के साथ ही सैलाब का सामना करना पड़ा, लेकिन सन 1966 में ऐसा तूफान आया कि उसने सारे शहर को पानी से भरकर 5000 लोगों को बेघर कर दिया। पानी के अंदर बैरियर्स की तामीर का अभी सिर्फ आगाज ही हुआ है। मूस नामी इस मंसूबे में 20 मीटर चौड़े 28 मीटर ऊंचे कुल 78 फ्लोटिंग बैरियर्स बनाए जाएंगे। बैरियर्स आमतौर पर लगून के पेंदे पर जुड़े होते हैं। धाती स्क्रीन पानी से भरे होते हैं, लेकिन ऊंची मौजों की सूरत में लगून को आइसोलेट करने की जरूरत होती है, तो हवा को इन बैरियर्स में पंप करके इन्हें ऊंचा किया जाता है। लेकिन इस स्कीम से शहर को मुकम्मल तौर पर सैलाब से नहीं बचाया जा सकता है। लेकिन कुछ माहिर माहौलियात का कहना था इस स्कीम की कॉस्ट बहुत ज्यादा और ये कुदरती इकोसिस्टम के मुनाफी है। लेकिन 40 सालों पर मुहित बहस व मुबाहिसा और तनकीद बराए तनकीद अपनी जगह। मूस मंसूबा जल्द ही मुकम्मल होकर शहर को कुदरती आफत से बचाने के लिए तैयार हो जाएगा। सन 1966 में वेनिस को दो तरह से आफत का सामना था। सैलाब के साथ साथ दरिया आर्नो का बंध टूटा और पानी ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें शहर के सकाफती विरसे को भी नुकसान पहुंचा और आज तक शहर मुकम्मल तौर पर अपनी पुरानी शान बहाल नहीं कर सका। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 6 लाख टन कीचड़ ने 3 से 4 मिलियन किताबों, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और मुख्तलिफ आर्ट वर्क को नुकसान पहुंचाया। बहाली का काम अभी तक जारी है। रेस्टोरेशन के काम में कीमियाई तज्जिया, एक्सरेज और हत्ता के कैट स्कैन्स भी शामिल हैं। सफाई के अलावा इन तजुर्बात से पेंटिंग और आर्ट पीसेस के ओरिजिनल होने या ना होने के बारे में भी पता चलता है। ज्यादातर राइस पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है मुतासिरा तस्वीर में से कंटेमिनेशन को निकालने के लिए। तस्वीर को कम दर्जा हरारत और ह्यूमिडिटी वाले माहौल में रखा जाता है।
लकड़ी पर एक खास तरह का एंटीबायोटिक स्प्रे किया जाता है ताकि लकड़ी पर मौजूद मट्टी ज्यादा बढ़ने न पाए। रेस्टोरेशन लेबोरेटरी सन 1966 से बहाली के काम में मसरूफ है और काफी हद तक कामयाब भी रही है, लेकिन कुछ नाकदीन का कहना है कि आर्ट पीसेस को यूं के त्यों रहने दिया जाए। अर्जेंटीना में शदीद बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों को अपने घरों के इर्द गिर्द नालियां खोदकर पानी की निकासी के लिए रास्ते बनाने पड़े। स्टेडियम जोस मारिया पानी से भर गया और इसने स्टेडियम के एक मरकजी दरवाजे को उखाड़ डाला। साथ साथ जिम और ड्रेसिंग रूम में भी पानी भर गया। पानी स्टेडियम में इतना भर चुका था कि बमुश्किल गोल पोस्ट ही दिखाई देते थे। जनरेटर रूम और सर्विस एरिया भी जेरे आब आ गए थे। सन 1992 में आए सैलाब ने स्टेडियम को कई महीनों तक नाकारा कर दिया था और यूं लगता था कि ये जगह फुटबॉल खेलने के बजाय वाटर पोलो खेलने की जगह हो।